हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीके वर्ल्ड। आज मैं आप लोग को विलोम शब्द के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि विलोम शब्द जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल यूपी के एग्जामों में हिंदी के पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है, तो जिस वजह से आपको बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। आपको भी कुछ परेशानी होती होगी, तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैं आया हूँ। कुछ विलोम शब्द लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। विलोम शब्द से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा। तो इससे से कम हिंदी से कम आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 20 क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं, और आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन लोगों को आता नहीं है, इस वजह से उनको हार्ड लगता है। तो आइए समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह जाए विलोम शब्द की। विलोम शब्द विलोम का मतलब होता है जस्ट उल्टा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। उल्टा, विलोम का उल्टा होता है, और इसको एंटोनिम्स कहते हैं। एक और चीज कहते हैं अपोजिट भी कहते हैं। तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, और इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। एंड इंग्लिश में क्या कहते हैं, और एक और शब्द है जो है अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड और एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो हो गया समानार्थी, और एंटोनिम्स जो क्या होता है विलोम। तो आइए कुछ विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ये कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम यूनिक है, इसके अलावा और कहीं से पूछा नहीं जाएगा। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें कि और भी ज्यादा विलोम शब्द कवर कर लूं, जिसमें 50 या 20 क्वेश्चन होंगे विलोम शब्द से। तो खैर आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ऋजुता का क्या होगा, वक्रता होता है। ऋजुता का मतलब होता है मतलब छोटा, और वक्रता मतलब बड़ा। तो जैसे ऋजु का क्या होता है, वक्र। ये ऋजु का होता है वक्र। तो ऐसे ही। तो जंगम क्या होगा, स्थावर। जंगम का स्थावर। आवेशित का क्या होगा, अनावेशित। और उसके बाद पाश्चात्य का होगा पौश्चात्य, और उसके बाद स्वजाति का होगा विजाति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां दोस्तों में स्टार लगाता चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जंगम स्थावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूक का होता है वाचाल। मूक मतलब बिल्कुल कम बोलने वाला, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। उसके बाद आता है साहचर्य का होता है साथ चलने वाला, अलग अलग चलने वाला। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महात्मा का क्या होगा, महात्मा का होगा दुरात्मा। लोगों को कंफ्यूजन होता है कई जगह, कई बार ऐसा एग्जाम में ऑप्शन दे देता है कि जो कि लगता है ये भी होगा, लेकिन जो सबसे परफेक्ट होगा उसी को टिक करना होता है, और उसी में नंबर मिलता है। तो ये क्या होगा, महात्मा का दुरात्मा जो होता है क्या होता है, एकदम परफेक्ट होता है। इसके अलावा साधु का क्या होगा, साधु का कुछ लोग क्या लगा के आएंगे, दुरात्मा नहीं होगा ना, तो असाधु का महात्मा का दुरात्मा होगा, और साधु का क्या होगा, असाधु होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। उसके बाद उक्त का क्या होगा, अनुक्त। जहां उक्त ऊ लग जाए, समझ लीजिए इस मतलब ये कि ट्रिक समझ लीजिए कि ये 90% ये सही हो जाती है। ये ट्रिक समझ लीजिए कि जहां पे ऊ लगा हो, जहां क्या लगा हो, ऊ लगा हो, वहां आ। ऊ क्या होता है, आ। ऊ उपसर्ग जो है आ में कन्वर्ट हो जाता है। विलोम बनाने के लिए ऊ आ में कन्वर्ट हो जाता है, आ ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हर जगह होगा। जैसे यहाँ पे कई जगह मैं क्या बताया आपको कि ये 95%, बाकी कुछ जगह है जहां पे अपवाद है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अब आइए आगे चलते हैं। उक्त का अनुक्त। उसके बाद आदर का क्या होगा, निरादर। संकीर्ण का क्या होगा, विस्तीर्ण। और जड़ का क्या होगा, चेतन। जड़ बोलते नहीं आदमी, जड़ बुद्धि हो क्या एकदम से, तो जड़ बुद्धि का मतलब होता है बेवकूफ। और उसके अलावा चेतन का मतलब क्या होता है, एकदम चंचल, चालाक एकदम।
तो जड़ का होगा क्या, चेतन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम। नैसर्गिक क्या है, प्राकृतिक का समानार्थी है, प्राकृतिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक, प्राकृतिक को नैसर्गिक भी कहा जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो आदमियों द्वारा बनाया गया हो, जो प्राकृतिक ना हो, उसी को क्या कहा जाता है, कृत्रिम कहा जाता है। और जो प्राकृतिक में एग्जिस्ट करती है, जो कि अपने इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है, नैसर्गिक, नैसर्गिक कहा जाता है। व्यष्टि, व्यष्टि, व्यष्टि का क्या होगा, व्यष्टि का होगा समष्टि। व्यष्टि का क्या होगा, समष्टि, व्यष्टि का समष्टि। इसी तरीके से दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समास, लोगों को समास का अपोजिट ही नहीं पता होता। समास बोल देंगे तो बोल देंगे कि यार समास का अपोजिट कहाँ होता है, समास तो पढ़ाया जाता है कि समास, ये द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ये सब समास है। लेकिन नहीं भाई, इसका भी उल्टा होता है। समास का क्या होता है, व्यास होता है। समास का क्या होता है, व्यास होता है। समास का होता है व्यास। और उसके बाद दोस्तों संधि, संधि का क्या होगा, संधि का कुछ लोग क्या लगाते हैं, विच्छेद लगाते, मैं खुद लगाता था। मैं जब मेरे को खुद नहीं पता था तो मैं खुद लगाता था संधि का। मेरे से कोई पूछता था संधि का विलोम क्या होगा, तो मैं बताता विच्छेद। अच्छा संधि विच्छेद, हाँ विच्छेद होगा, विच्छेद, संधि का विच्छेद। तो इसी तरीके से बताते हैं लोग, जो पढ़े ना होते हैं, जो वीडियो नहीं देखे होते हैं, वो इसी तरीके से बताते हैं। तो आइए, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जान लीजिए कि संधि का क्या होता है। संधि का होता है विग्रह। संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब यहां समझ लीजिए, कोने में धीरे समझ लीजिए, धीरे से एकदम, बिल्कुल शोर नहीं। संधि का मतलब होता है जोड़ना। लिखते हैं ना भाई, किसी भी चीज को, इधर कोई शब्द होगा, इधर मूल शब्द होगा, इधर शब्द होगा, कोई भी उपसर्ग होगा, या फिर इधर प्रत्यय होगा, या फिर इधर मूल शब्द होगा, या तो दोनों प्रधान शब्द होंगे, कुछ तो होंगे ना, तो संधि होती है ना। तो इसी को दो शब्दों को जोड़ करके क्या बनाते हैं, दो शब्दों को जोड़ करके संधि करते हैं। इसी तरीके से विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना, पृथक, पृथक कर देना, अलग अलग कर देना। तो क्या होता है, यही अंतर है संधि और विग्रह। संधि विग्रह समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लड़कों को पता नहीं रहता है इसका उल्टा क्या होगा, तो बस वही मात खा जाता है लड़का। उसके बाद श्री गणेश, भाई बोलते नहीं है चलिए श्री गणेश करिए, चलिए पढ़ाई का श्री गणेश करिए, आप ही बोलते हैं चलिए क्लास का श्री गणेश करिए, मतलब क्लास को शुरू करिए, शुरुआत करना, किसी भी चीज की शुरुआत करने में क्या होता है, श्री गणेश। जैसे तो इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज का अंत करना, तो इसका क्या होगा, इति श्री, इति श्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इति श्री मतलब, इति मतलब होता है अंत, अंत, इति, इति का मतलब होता है अंत। और इसका श्री गणेश मतलब आरंभ, आरंभ का भी इति होता है, आरंभ का भी इति होता है, ठीक है, आरंभ का भी इति होता है। तो ये हो गया श्री गणेश का क्या होगा, इसलिए हो गया इति श्री, क्योंकि श्री लगा है तो उसके सामने भी हमने श्री लगा दिया, थोड़ा सम्मान दे दिया, तो थोड़ा सा उसको मजा आ गया, इति श्री कर दिया उसको, तो इसीलिए क्या हो गया, इति श्री। सहज, सहज मतलब होता है एकदम सरल, एकदम एकदम शालीन, तो सहज, सहज का क्या होगा, कुटिल, क्या होगा, कुटिल, सहज का कुटिल, एकदम कठोर, एकदम मतलब बोलते नहीं एकदम कुटिल हो क्या, एकदम से हार्ड बॉडी, एकदम से वही मतलब कुटिल, वही कुटिल, ठीक, सहज का कुटिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और कुछ जान लीजिए, और भी जान लीजिए। जैसे एक और है इसका, अब आपको एक और होगा, जैसे जैसे ऊपर, ऊपर का क्या होगा, नीचे, ये तो सबको पता है। भाई बोलोगे सर ये बेवकूफ बना रहे क्या, ये तो सबको पता है। हाँ पता है भाई, इसके बाद जो बताने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गोरा का क्या होगा, गोरा का होगा काला। अब ये तो आप जान गए, अब इसी में जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, अब सुनिए। अब श्वेत का क्या होगा, श्वेत का, श्वेत का, श्वेत का मतलब पता ही पहले है ना, पूछेंगे ना सर पहले श्वेत का मतलब, श्वेत मतलब भी गोरा होता है, गोरा मतलब तो गोरा होता ही है।
श्वेत का मतलब होता है सफेद, और सफेद सफेद श्वेत कहते हैं। श्वेत क्या है? श्वेत श्वेत ये क्या है? तत्सम शब्द है। श्वेत क्या है? तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है तो इसका क्या होगा? तत्सम विलोम भी होगा ना भाई। तद्भव, अगर तद्भव विलोम है तो तद्भव विलोम उसका उल्टा भी बनेगा। ऐसे ही तत्सम श्वेत है तो श्वेत का भी उल्टा क्या होगा? तत्सम ही ना बनेगा। तो तत्सम क्या बनेगा? श्वेत का होगा श्याम। श्वेत का क्या होगा? श्याम। श्वेत का श्याम बोलते ना, श्याम श्यामले श्यामले करके बोलते ना, मतलब सांवला, मतलब क्या हुआ? श्वेत का मतलब गोरा और श्याम का मतलब काला। लेकिन हाँ, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गोरा का विलोम क्या है? वहां पे श्याम भी दिया रहेगा, काला भी दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन वहां पे आपको क्या टिक करके आना है? काला टिक करके आना है। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि श्वेत श्वेत का विलोम क्या है, तो वहां पे कई चीजें दी होगी। श्वेत का मतलब तो आपको पता है कि सब एकदम गोरा होता है, सफेद होता है, लेकिन हाँ वहां पे दिया क्या? उल्टा क्या दिया रहेगा? उल्टा दिया रहेगा काला, श्याम, श्यावला, सब कुछ दिया रहेगा। लेकिन वहां पे सब एक जैसा लग रहा है भाई, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जो परफेक्ट, जो एकदम परफेक्ट होगा आपको उसी को टिक करके आना है। तो क्या होगा? श्वेत का होगा श्याम। इसलिए मैं सोचा इसको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वेत का होगा श्याम। बस विलोम में इसी तरीके से लोग क्वेश्चन घुमा करके पूछते हैं, और ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन दोस्तों बहुत बढ़ चुका है, और अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसी तरीके से एग्जाम और क्वेश्चन का भी स्तर बढ़ा रहे हैं लोग। अगर एग्जाम का स्तर ना बढ़ाएंगे तो भाई वो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से वैकेंसी निकलती है, जिस हिसाब से वैकेंसी निकल रही है, उस हिसाब से वो फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने एग्जाम का स्तर बढ़ा दिया। अब कुछ जगह तो आपको ऐसा ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहां पे लगेगा पूरा सब एकदम एक बराबर है भाई, लगेगा इसको भी टिक कर दे, इसको भी टिक कर दे, इसको भी टिक कर दे, चारों क्वेश्चन टिक कर दे, ऐसा नहीं। लेकिन वहां पे एक चीज होता है जो कि एकदम परफेक्ट उसी में सेट बैठता है, तो उसी को ही टिक करना है। समझ में आया? तो ये रहा कुछ विलोम शब्द के बारे में। मैं अगली वीडियो और भी विलोम शब्द लाऊंगा, बहुत ज्यादा, बहुत विलोम शब्द खाली इतने ही नहीं है, बहुत हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि भूलना नहीं है, बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लेना है, इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो अगर आप ये भूलते नहीं तो इनमें से एक दो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आपको खुशी मिलेगी कि हाँ हमने हिमांशु सर की वो वीडियो देखी थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये इसका उन्होंने विलोम बताया था और हमारे एग्जाम में आया, हमारा सही हो गया। तो इससे मेरे को दिल से खुशी होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये था विलोम शब्द के बारे में आज। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपको किसका विलोम नहीं पता है और किसका विलोम आप जानना चाहते हैं और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में आपको विलोम करके कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।